नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, जैसा रोजाना आप समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि चीन की तरफ से एक और वापस से एक खतरा मंडरा रहा है, जो हमारे भारत देश में कभी भी एक वैश्विक महामारी के रूप में जन्म ले सकता है और एक बड़ा विस्फोट कर सकता है। इससे पहले आपने देखा था 2 बार कोविड का दंश हम झेल चुके हैं और एक बार फिर से केंद्र सरकार ने भारत के अंदर अलर्ट जारी किया है। जिस तरह से चीन में सांस संबंधी बीमारी बच्चों और बुजुर्गों में फैली है, उसको लेकर पूरे भारत में रेड अलर्ट जारी किया है। अजमेर का चिकित्सा विभाग, जो कि संभाग का सबसे बड़ा जेएलएन अस्पताल है, वहां का चिकित्सा विभाग अब इस बीमारी को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। आज सुबह यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई थी। मॉक ड्रिल के बाद क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को, इस संबंध में विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर डॉक्टर अरविंद सर। सर नमस्कार, आपका स्वागत है बात आज की में। सर, सबसे पहले केंद्र की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? कल अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा हम लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। उसमें राजस्थान के सारे मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब अटैच हुए थे। उसमें हमें ओरिएंटेशन कराया कि चीन में श्वसन रोग के संबंधित बीमारियां हो रही हैं और उसमें अधिकतर बच्चे लोग अब उनसे ग्रसित हो रहे हैं इसके अंदर। तो इस संदर्भ में उन्होंने हमें ओरिएंटेशन वगैरह प्रोग्राम दिया और उन्होंने हमें कहा कि अभी आप लोगों ने जो कोविड के समय जो करा था उसकी आप एक बार मॉक ड्रिल कर लें। तो उस संदर्भ में हमने डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, बायोकेमिस्ट्री, पीएसएम और अन्य विभाग को हमने बुलाया और यहाँ पर सुबह हमने मॉक ड्रिल करी। हमने मॉक ड्रिल में जाके देखा कि एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई, जो हमारे पास में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, ऑक्सीजन मैनीफोल्ड है और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है हमारे पास पर्याप्त मात्रा के अंदर, और ऑक्सीजन हमारे पास में रिएजेंट है, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट है, हमारे पास में आरटीपीसीआर की 7 मशीनें हैं और हमारे पास पर्याप्त किट है। इन सबको हमने भली बुद्धि जाके चला करके हमने वापस में चेक करके देखा, जिसमें हमारे सारा स्टाफ हमारे साथ में था। सर, जिस तरह से कोविड का दंश पूरा भारत ने झेला था, क्या उससे समकक्ष है ये बीमारी? नहीं, अभी तो उन्होंने कहा है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में अभी एक भी केस नहीं आया है इसके अंदर। ठीक है, अगर आ गया सपोज तो उसकी अपने पास तैयारी पूरी रखनी चाहिए। और रही बात कोविड की, कोविड फर्स्ट आया था उस समय हमारे पास तैयारी पर्याप्त थी, ऑक्सीजन की भी कमी हुई थी लेकिन अब हम हमारे पास में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, मॉनिटर पर्याप्त मात्रा के अंदर है और आज हमारे पास में पर्याप्त आइसोलेशन बेड है, वेंटिलेटर है। अब अगर कोई समस्या आती भी है तो उसको समाधान करने के लिए हमारा पूरे संपूर्ण शासन है। सर, जनता को क्या बताएंगे इस बीमारी के संबंध में? क्या जनता को इस बीमारी से अभी घबराने का नहीं, लेकिन एक फिर भी एहतियात बरतें। कहीं भीड़ वाले इलाके में जाए तो मास्क लगा के रखें और सामने भीड़ में जाकर के, और सर्दी जुकाम वाला मरीज, खांसी वाला मरीज अपने आप को आइसोलेट रखे और अगर उसके थोड़े से सिम्टम बढ़ते हैं तो आकर के अस्पताल में जाकर के आएँ, यहाँ पर इंडोर करें, जांच करें, करवाएं यहाँ पर, जिससे कि दूसरों को संक्रमण नहीं फैले। यानी कहीं ना कहीं जो कोविड का प्रोटोकॉल था उसकी पूरी तरह से पालना करेंगे। जो कोविड का जो एसओपी था, जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने दिया था, वही एसओपी को पालन करना है। लेकिन मन में कभी भी भय नहीं बनाए और इसमें घबराहट नहीं हो, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर किसी कारण से ये भयावह बीमारी, संक्रामक रोग आया तो हम उसको समाधान करने के लिए सक्षम हैं। हाँ सर, इस बीमारी के सिम्टम्स की यदि हम सर्दी सिम्टम जैसे कोविड में आते थे, इसमें खास बुखार होता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, लंग में इन्फेक्शन, यही अभी एक लक्षण इसमें से देखने को आए। सर, अगर आपने एनालिसिस किया हो, कितने दिनों में ये सिम्टम्स सबसे ज़्यादा भयावह रूप ले सकते हैं? ये इसमें जो जैसे कोविड में हमने माना था कि 7 दिन के अंदर सिम्टम अगर सीवियरली बढ़ जाते हैं, वो उसी रूपरेखा को हम लेके चल रहे हैं कि फर्स्ट वीक के अंदर अगर सिम्टम कुछ सीरियस बढ़ जाए, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए और अगर सर्दी जुकाम बुखार बढ़ जाए और उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगे, उसी को बेसलाइन लेके चल रहे हैं। और अगर इसमें हम बात करें कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर सबसे प्रमुख, बच्चे या बुजुर्ग या जवान? इसमें हमने 3 कैटेगरी रखी है, एक तो बच्चे, एक बुजुर्ग और गर्भवती महिला जी, और जिनके कोई अन्य वर्ग जिसकी कोमोर्बिडिटी, मतलब जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कई अन्य बीमारियां, किडनी डिजीज हो, उनको ही रखा। जैसे यही हमने कोविड में भी रखा था। क्या विशेष यहाँ पर वार्ड का निर्माण? बिल्कुल, इसके लिए हमने क्या है, अभी हमने 26 बेड का हमने यहाँ पर अपना आइसोलेशन वार्ड बनाया है। उसके अंदर हमने 8 बेड का आईसीयू बनाया है और अगर किसी कारण से मरीज की संख्या बढ़े तो हमने 100 बेड का प्रीफैब वार्ड बनाया और आईसीयू बनाया रखा है। अब उसको बैकअप के लिए रखा है। अपील क्या करेंगे जनता से? जनता से अपील करेंगे कि ये संक्रामक बीमारी है, इसके लिए घबराहट की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतें और कोविड की जो एसओपी थी उस गाइडलाइन को फॉलो करें इसके अंदर। बिल्कुल, आपने सुना दर्शकों, डॉक्टर अरविंद जी, जिनका कहना है
जिस तरह से कोविड के समय पर 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और कोविड का प्रोटोकॉल की पालना यदि हम करेंगे तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से ना सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे बल्कि अपने परिवार को भी सुरक्षित रख पाएंगे। इसलिए जरूरी है सावधानी रखें, सतर्क रहें, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार है, सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित है, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, घर में डॉक्टर ना बने। यही बात आज की टीम आपसे अपील करती है। चलिए फिलहाल दोस्तों, मेरे साथी अक्षय परियार के साथ अभी के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।